काश कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच का चौथा रोज़ अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है और मेरे में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कह सकता कि पाकिस्तान इज़ इन कमांडिंग पोजीशन या पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकती है या पाकिस्तान के बैट्समैन ने कहीं ना कहीं पर पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर अभी भी उम्मीद उजागर करके रखी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रिजवान खड़े हैं और रिजवान ने इन द होल मैच आज के दिन को अगर डिस्क्राइब करें तो बड़ी अच्छी बैटिंग की और सलमान अली आगा के साथ आकर क्रूशल टाइम के ऊपर पार्टनरशिप लगाई। लेकिन कुछ गलतियां जो रिजवान ने की और आई थिंक उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इस मैच के रिजल्ट के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर बात करने से पहले मैं मैच को ब्रेक डाउन करता हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन इस दिन का, और फिर उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है और क्या पाकिस्तान के पास अभी भी चांसेस हैं, एक एंड आउटसाइड चांस है कि पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता है। क्योंकि जो ड्रा वाला सिनेरियो वो आप लोग अपने जहन से निकाल दें, ये मैच ड्रा होने की तरफ नहीं जाएगा। कल का पूरा दिन पड़ा है, या पाकिस्तान जीतेगा या पाकिस्तान हारेगा। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आर्यान इमरान एंड अगेन वेलकम बैक यू आर्यान एनालिसिस। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान को तकरीबन 400 प्लस रन्स चौथी इनिंग के अंदर करने थे और आज तक जो हिस्ट्री है चेज़ की उसके अंदर कभी भी इतना बड़ा टारगेट चेज़ नहीं हुआ चौथी इनिंग के अंदर। और हम सब भी एज़ अ फ़ैन कल रात तक ये जानते थे कि पाकिस्तान का कोलैप्स आ सकता है और ये पाकिस्तान के लिए ईज़ी नहीं होगा। और वहीं पर एक ये भी चीज़ थी कि ठीक है, 400 का टारगेट है, 400 प्लस का टारगेट है, लेकिन स्टिल पिच के अंदर कुछ ऐसा अनऑर्थोडॉक्स नहीं है कि आप कहें कि पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अगर टेम्परामेंट दिखाया जाए, अगर विकेट के ऊपर स्टे किया जाए तो फिर परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं। और स्टार्ट जब अवैस और अब्दुल्ला फजल ने किया, इन दोनों के ऊपर क्रिटिसिज्म अगर कोई बंदा करता है तो उसको ज़ीरो नॉलेज है क्रिकेट की। क्योंकि दोनों यंगस्टर्स हैं, दोनों ने अपना अपनी झलक दिखा दी और जितना ये खेलेंगे उतना ये ग्रूम होंगे और जितना ये ग्रूम होंगे उतना ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस देंगे। दोनों चौथी इनिंग के अंदर बड़ी इनिंग्स लगाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक 50 या 100 करता तो आई थिंक इनके वे फॉरवर्ड अपने जो आने वाला टाइम है उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है, इनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होता, और ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को भी बड़ा फ़ायदा मिलता और लोग भी इनसे मोहब्बत करना शुरू कर देते। और यही ऐसे वो मैचेस होते हैं जहाँ पर क्रूशल टाइम के अंदर कोई बंदा परफॉर्मेंसेस दे दे तो फिर लोग सालों साल उसको याद रखते हैं। और फ़खर ज़मान की एक बड़ी मिसाल है जिनकी हर मैच के अंदर परफॉर्मेंसेस नहीं होती, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो लड़का परफॉर्म करके देता है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर शान मसूद। अब शान मसूद इस पूरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर फ्लॉप रहे हैं। अलबत्ता उनसे पहले इनका जो पीएसएल थी वो बड़ी अच्छी गई और शान इज़ ट्राइंग टू स्कोर रन्स वेरी फास्ट और हंगर है एक रन्स करने का। और इंग्लैंड में जाते हैं, काउंटी वगैरह खेलते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ अडॉप्ट किया है कि टेस्ट मैचेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक ना किया जाए। और उसके अंदर कहीं न कहीं शान जो है वो अभी तक परफॉर्मेंसेस देने में कामयाब नहीं हुआ। आज उन्होंने 71 रन्स की इनिंग खेली और क्रूशियल टाइम के ऊपर बाबर आज़म के साथ उनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी और उस पार्टनरशिप जब चल रही थी तो चीज़ें पाकिस्तान के हाथ में थी, पाकिस्तान के हक में थी और काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान के कंट्रोल में थी। पाकिस्तान अपने हिसाब से गेम को चला रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शान के 71 रन्स इनफ नहीं है इस मैच को जितवाने में भी वो इनफ नहीं है। और पाकिस्तान के लिए अब शान मसूद का एज़ अ कैप्टन कैप्टन उसको रिटेन करना या एज़ अ प्लेयर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होने के लिए भी ये रन्स जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, अच्छे रन्स हैं, लेकिन 400 जब लगा हो ऑन द बोर्ड, आप कप्तान हो, आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा हो, आपकी फॉर्म लगी हुई थी, ठीक है, परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे क्योंकि 11 मैचेस आप हार चुके हैं, 4 मैचेस अभी तक आपने अपनी कप्तानी के अंदर जितवाए हैं, तो फिर क्रिटिसिज्म तो होगा। लेकिन उस क्रिटिसिज्म से निकलने का सबसे बेस्ट हल ये था कि आप आज के मैच के अंदर कोई 100, 150 टाइप ऑफ इनिंग खेलते, फिर आप आउट भी हो जाते तो कोई, फिर मैच अगर हार भी जाते ना तो फिर ये होता कि कप्तान ने लीड किया फ्रंट से, कप्तान जो कुछ कर सकता था उसने किया। ये 70 रन्स जो हैं ये नॉर्मल मैचेस के अंदर ठीक है, लेकिन इतने बड़े मैच के अंदर जहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि कप्तानी स्टेक के ऊपर लगी हुई है, आपकी प्लेइंग 11 के अंदर जगह, आपकी टीम के अंदर जगह स्टेक के ऊपर लगी हुई है, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप पे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन के अंदर अगर आप इस इनिंग को देखें तो शायद ये इतना फ़ायदेमंद नहीं होगी। बहरहाल फिर भी एक अच्छी इनिंग थी, लेकिन इस टाइम पर इससे ज़्यादा की बेहतर की तवक्को की जा सकती थी। फिर द वन एंड ओनली बाबर आज़म। अब बाबर आज़म ने पहली इनिंग के अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। बड़े अच्छे टच के अंदर नज़र आ रहे थे, बॉल बल्ले के ऊपर आ रहा था और कमाल के टेम्परामेंट के साथ खेल रहे थे। हर शॉट जो उनके रेंज के अंदर आता है उसको खेल रहे थे और टाइमिंग हो रही थी बॉल के ऊपर।
और बड़ा कॉन्फिडेंस था उनको जब पिछले फर्स्ट इनिंग के अंदर भी खेला, और आज भी सेम वही कंडीशन थी। इट्स टाइप ऑफ रन अ बॉल टाइप ऑफ इनिंग थी। तकरीबन आई थिंक 52 बॉल्स के ऊपर 47 किया, और जिस बॉल के ऊपर आउट हुए हैं, अब उस बॉल के ऊपर क्या ही किया जा सकता है। बोल्ड होते समझ आती थी, एज लग के आउट होते समझ आती थी, कोई मिस हिट होती समझ आती थी, लेकिन वो डाउन द लेग साइड तो बॉल वैसे ही फेवरेट होता है बैट्समैन का, और बल्ला लगाकर चौके के लिए लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एज होता है और बाबर आजम अपनी विकेट जो है वो थ्रो कर देते हैं। उसके बाद साउथ शकील आज भी रन्स नहीं कर पाए, और 4 इनिंग्स हो गई और साउथ शकील से रन्स नहीं हुए, और पिछले 15 इनिंग्स के अंदर भी देखें तो साउथ शकील से रन्स नहीं हुए, और अब लोग इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे। स्टार्ट ऑफ द करियर बड़ा अच्छा था इनका, मिडल ऑर्डर के अंदर टेस्ट मैचेस के अंदर इन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली थी, और साउथ शकील जाने जाते थे इनिंग को बिल्ड करने के लिए, इनिंग को लंबा लेके जाने के लिए। वहाँ पर क्रीज के ऊपर ठहरने वाला जो एक बैट्समैन टेस्ट मैच के अंदर मिसबाह वगैरह की टाइप का इस टाइम है, वो आई थिंक साउथ शकील है, कि बड़ा टाइम लेके बड़े आराम सुकून से रन्स करते थे, लेकिन आज नहीद राना का शिकार हुए। अब बे फॉरवर्ड पता नहीं साउथ शकील का आगे पाकिस्तान टीम क्या करती है, क्या कामरान गुलाम वगैरह को दोबारा टेस्ट की टीम के अंदर वापस आने का मौका मिलेगा, या फिर साउथ शकील के साथ ही कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि आगे जो हैं दोनों सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ वाली और इंग्लैंड वाली, वहाँ पर स्पिन अटैक्स नहीं होंगे, वहाँ पर सिर्फ स्पिन ट्रैक्स नहीं होंगे, और साउथ स्पिन के अगेंस्ट भी फंस रहे हैं और फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी। तो लेट्स सी कि उनके साथ अब क्या होता है। फिर नीचे से रिजवान और आगा जिस टाइम पर बैटिंग के लिए आए, तो लग ऐसे ही रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम घंटे डेढ़ के अंदर आउट हो जाए, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू बोथ ऑफ देम, जिस तरह उन्होंने प्रेशर को एक्सहेल किया, इनहेल किया, और उसके बाद परफॉर्मेंस दी, और मैच को लंबा लेके गए, अपनी विकेट थ्रो नहीं की, विकेट की अहमियत को समझा, और दोनों ने 70 रन्स किए, और सलमान अली आगा राइट बिफोर द एंड ऑफ द थर्ड सेशन अपनी विकेट गिरा कर चले गए, और वो विकेट भी अब उस पर क्या ही बात की जाए। आर्मर बॉल, नया बॉल, और ताजुल इस्लाम को उनके कप्तान ने ओवर दिया विद द न्यू बॉल, बड़ी अहम पिक थी, और आगा जी अपनी विकेट थ्रो करके चले गए, और उस टाइम तक हमें लग रहा था कि पाकिस्तान इज़ इन ड्राइविंग सीट, और ये दोनों यहाँ सर मैं इस सेशन को ख़त्म करके जाएंगे, और कल फिर हमें तकरीबन 100 रन्स करने होंगे, और अगर दोनों 30-30 35-35 भी कर लेते हैं, तो फिर भी मैच बड़ा क्लोज जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हमारे हक में नहीं गई, और राइट एट द एंड ऑफ थर्ड सेशन हमने 2 विकेट्स गिराई। अब मैं रिजवान के ऊपर आऊँगा, जो बात मैंने इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो मैंने ये बात की थी कि रिजवान की गलती क्या थी। देखिए, रिजवान ने आज जिस किस्म की 75 रन की इनिंग खेली 134 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 8 चौके शामिल हैं, 55 का उनका स्ट्राइक रेट है, वो कमाल की इनिंग थी। टेस्ट मैच के अंदर इसी तरह की इनिंग्स होती हैं, और हमें ये भी पता है कि रिजवान हाई पेस बॉलर के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन स्टिल उसने मैनेज किया, उसने रन्स किए, और इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर रन्स किए। अब प्रॉब्लम्स ये आई जब आगा आउट हुए, तो हसन अली बैटिंग के लिए आए। लाइट बड़ी डिम थी और नज़र नहीं आ रहा था, और आखिरी जो 2-3 ओवर होते हैं किसी भी दिन के, वो बड़े नर्वस आवर्स होते हैं, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसके अंदर विकेट आएगी। तो एज अ सीनियर प्लेयर ये रिजवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स खुद खेले, और हसन अली को नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर रखे, ताकि विकेट ना गिरे और प्रेशर हमारे ऊपर ना आए। आगा की विकेट भी गिरी हुई है, और बार हाँ, हर बंदे को ये चीज़ पता थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजवान आई थिंक शायद उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस था हसन अली के ऊपर। पहली बॉल पे उन्होंने सिंगल लेके हसन अली को दिया, और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। हसन अली अब उसके ऊपर तो क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, वो एक सॉर्ट ऑफ अ टेल एंडर है, जो कि परफॉर्मेंसेस दे सकता है विद द बैट ऑन हिज डे, जिस दिन उसका दिन हो। लेकिन उसकी विकेट गिरी, और उसके बाद शायद थोड़ी सी अवेयरनेस आई रिजवान को, और उन्होंने फिर साजिद खान को उस तरह चांस नहीं दिया, बट स्टिल साजिद ने भी अच्छा चिपिंग किया। अब पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 120 से 130 रन 121 रन की ज़रूरत है। कल तकरीबन पूरा दिन पड़ा है, 96 ओवर आपके पास होंगे, और सबसे इशू बड़ा यही है कि पाकिस्तान के पास अब बैटिंग नहीं है, पाकिस्तान के पास विकेट्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर बांग्लादेश की बात करें, तो उनको 3 विकेट्स चाहिए जीतने के लिए, पाकिस्तान को 121। रियलिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, जो कि सीधी बात है। लेकिन अगर रिजवान अपनी इस मैच को जितवाने में कामयाब होते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ हिज इंटायर लाइफ, ऑफ हिज इंटायर कैरियर हो सकती है, खासतौर पर टेस्ट मैचेस के अंदर, और ये इनिंग याद रखी जाएगी। इस टाइम वो 75 के ऊपर है, और लोग ख़त्म करते हैं। बैन स्टोक्स की मिसाल हमारे पास है, लोग करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास प्रेशर नहीं है, आपके पास दिन ख़त्म होने का टेंशन नहीं है, पूरा दिन आप पड़ा हुआ है, आप आराम सुकून से ढीले-ढीले भी 2 के भी रन रेट से खेलें, आप मैच को फिनिश कर सकते हैं। सिर्फ़ एक चीज़, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, खुद खेलना, जैसे लिटन दास ने उस दिन शो किया था कि टेल एंडर्स के साथ आके और चौथे 5वें बॉल के ऊपर उनको सिंगल लेकर देना, और
काम रहकर जो है वो खेलना होगा। और साजिद खान से मुझे बड़ी उम्मीद है। साजिद खान डोमेस्टिक के अंदर भी रन्स करते हैं। साजिद खान इज़ अ टाइप ऑफ कैरेक्टर कि वो चाहता होगा कि मैं पाकिस्तान के लिए 40-50 करूँ ताकि पाकिस्तान जीते और मेरा अहम किरदार हो। और मुझे रिज़वान से ज़्यादा साजिद खान के ऊपर उम्मीद है कि कल वो आकर रिज़वान का साथ देंगे। और जब तक साजिद खान और रिज़वान खड़े हैं तो चांसेस आर वेरी हाई। अगर साजिद खान की विकेट गिर जाती है तो फिर प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिए होंगी और फिर मुश्किलात हैं कि पाकिस्तान इस मैच को जीत पाए। ये था मेरा एनालिसिस रिलेटेड टू टुडेज़ सेशन, टुडेज़ डेज़। और होप सो कि कल पाकिस्तान इस मैच को जीते और फिर हम सब एज़ अ टीम, एज़ अ प्लेयर, एज़ अ फ़ैन इस विन को सेलिब्रेट करें। ऑल्दो हम सीरीज़ तो ड्रॉ कर पाएँगे, लेकिन ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी होगी और पाकिस्तान हिस्ट्री भी बना सकता है चौथी इनिंग के अंदर इतना बड़ा चीज़ करके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।